आप कल्पना कीजिए कि देश में किसी गैर बीजेपी गैर सवर्ण सरकार होती और उसको अपने ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना होता तो मीडिया क्या खबर चलाती। आखिरकार मणिपुर में बीजेपी ने अपने ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मणिपुर की जो स्थिति सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आती है, वो भयावह है। मणिपुर देश का हिस्सा है। टीवी अखबार आपको नहीं दिखाता है, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आती रहती हैं। महिलाएं सब्जी लेने 47 लेकर जा रही है, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं 47 लेकर। आए दिन गोलीबारी, मौत हो रहा है। किस तरह से महिलाओं को नंगा घुमाया गया और सबसे ज्यादा आदिवासियों पर कहर टूटा। लेकिन चूंकि वो आदिवासी हैं और टीवी अखबार में आदिवासी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज आदिवासी नहीं है, कम है, और ये सब कुछ तांडव शुरू हुआ था एक जज के फैसले से। उस पर भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सोचिए, केंद्र की सरकार बीजेपी की है, वहां भी बीजेपी की सरकार थी, अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया, अब राष्ट्रपति शासन है। लेकिन कोई टीवी अखबार बीजेपी से सवाल नहीं पूछेगा, उसकी आलोचना नहीं होगी। आप कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव की सरकार में, मायावती जी की सरकार में, लालू यादव, सोरेन, किसी बहुजन नेता की सरकार में इसी तरह का तांडव होता तो मीडिया खाल खींच लेती। वहीं दूसरी खबर है कांग्रेस के। कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि वो सोशल जस्टिस को लेकर आगे बढ़ेगी, सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़ेगी। और अब कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां ओबीसी जाति जनगणना नहीं हो रही है। तो अब बिहार के बाद, बिहार में जाति जनगणना हुआ था, अब तेलंगाना में भी जाति जनगणना हुआ और कहा जा रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन को 42% किया जाएगा। लेकिन क्या फिर हाई कोर्ट में रोक लग जाएगी? इसकी वजह क्या है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात बीजेपी की। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। सोचिए, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस देश की मीडिया ने सवाल नहीं उठाया। कोई भी सवर्ण एंकर, टेलीविजन के पत्रकार मणिपुर से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करने गए। वहां पर सबसे ज्यादा आदिवासियों पर जुल्म हुआ। ये सब मामला शुरू कैसे हुआ था? दरअसल एक हाई कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया कि वहां जनरल कैटेगरी के लोगों को ट्राइबल रिजर्वेशन में शामिल किया जाएगा। उसके बाद प्रोटेस्ट हो गया और हिंसा भड़क गई। बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस जज को लतार लगाई, माना कि यह गलत फैसला था। लेकिन सोचिए, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ सारे फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। आगे बताऊंगा। लेकिन वहां स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग फुटबॉल 47 लेकर खेल रहे हैं, महिलाएं सब्जी लाने 47 लेकर जा रही हैं, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, जमकर जुल्म हुआ। और अब राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब है कि बीजेपी मान रही इस बात को। लेकिन मेरा सवाल इस देश के टीवी अखबार वालों से है, जो तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों की खबरें दिखाते हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की खबरें नहीं दिखाते हैं। कोई मणिपुर नहीं गया, किसी ने ग्राउंड रिपोर्ट नहीं की, किसी ने लोगों की दुख तकलीफ नहीं दिखाई, क्योंकि वहां पीड़ित ज्यादातर आदिवासी थे। उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 75 साल बाद सोशल मीडिया के दौर में वहां इंटरनेट ठप कर दिया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग जंगलों में तरफ चले गए। और आज भी इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो सकता है, आप सोचिए। आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, रिजर्वेशन के नाम पर मराठाओं पर कितना अत्याचार कई बार हो चुका है। जाटों को गोलियां मारी गई, गुर्जरों को गोली मारी गई, पटेलों को गोली मार दी गई। ये सच है। मंडल कमीशन का विरोध हो रहा है। आज भी एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो गया 10%। तो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की जब बात आती है तो उनको कुचल दिया जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों को मेरा सलाम है। वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए हमेशा संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं और यही सही रास्ता है। किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाइए, अपनी बात कहिए। देर सवेर आपको अधिकार मिलेगा। बाबा साहब का जब तक संविधान है और आपके पास वोट की ताकत है,
तब तक आपके संवैधानिक अधिकार एक न एक दिन मिलेगा। वक्त लगेगा, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है, लेकिन पीसेगी जरूर। कौन जानता था कि इस देश में आज़ादी के बाद जिनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, जिनको बिजनेस का अधिकार नहीं था, उनके सीएम पीएम बनेंगे। आज हो रहा है। आज सोचिए, इस देश के 90% लोगों के पास वोट का अधिकार। ये अलग बात है कि ईवीएम है, तमाम बेईमानी हो रही है, उसके बावजूद वोट की ताकत है कि दलित पिछड़ों को उनका अधिकार मिलेगा। सोचिए, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, उसे कभी उसने सूद नहीं लिया, जाति जनगणना नहीं कराया। तब बीजेपी के बहुजन नेता जाति जनगणना की मांग करते थे। सोचिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जिनसे लड़ रहे थे इसी सोशल जस्टिस के लिए, शरद यादव, लालू यादव, इस तमाम करुणानिधि, तमाम बहुजन समाज के नेता, एससी एसटी ओबीसी, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह के लड़ रहे थे। तब कांग्रेस को सूद नहीं थी जब सत्ता में थी, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हुई तब उसके दलित अध्यक्ष हैं। अब वो जाति जनगणना याद कर रहा है और उसको करना पड़ रहा है। ये है लोकतंत्र की ताकत। लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है। 1932 के बाद दूसरी बड़ी जनगणना लागू की बिहार सरकार में, जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी। रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, लेकिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ मानते ही नहीं कि जातिवाद है। खैर, वो भी समय के बाद खुल जाएगा। एक दिन नेशनल जुडिशियल कमीशन बनेगा, कोलिजियम हटेगा, एग्जाम से जजों की भर्ती होगी। लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आज सोचिए, वही कांग्रेस तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर चुके और अब कहा जा रहा है कि 44% रिजर्वेशन जो है वो उसका अनाउंसमेंट होगा। भले वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लटका दिया जाए, कुछ जज आएंगे। सोचिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सरकार है 1900 आजादी के बाद से। एक एससी समाज के जज ने एक झटके में 27% रिजर्वेशन को लागू कर दिया। एक समय आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर, वोट की ताकत पर और बाबा साहेब के संविधान पर, उनके रास्ते पर। देर सवेर एससी एसटी ओबीसी के लोग जुडिशियल सिस्टम में जाएंगे, किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग जुडिशियरी में जाएंगे। जब वो नासा में जा रहे हैं, इसरो में जा रहे हैं, फिल्मों में जा रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, पत्रकार भी हमारी तरफ बन रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब इस देश का एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा और वो अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा करेगा, संविधान की रक्षा करेगा। सोचिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में एससी समाज के जज हैं, उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन नहीं, नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उन्होंने अच्छी बात कही है कि कब तक 5 किलो राशन से काम चलेगा, लोग काम भी नहीं करेंगे, उनको परमानेंट सॉल्यूशन दे, नौकरी देनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है। धीरे धीरे ही सही, सुप्रीम कोर्ट में 3 जज करीब जो हैं एससी समाज के हो गए हैं। धीरे धीरे किसान जातियों के, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब भी जज आएंगे, अल्पसंख्यक भी आएंगे। जिस दिन इस देश में, मैं लास्ट कह रहा हूं, 2 ऐसा अभेद किला है जातिवाद का। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में कुछ ना कुछ लोग आ ही रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ ही रहे हैं, जुडिशियरी में इक्का दुक्का आ ही रहे हैं। मीडिया वो अभेद किला है जातिवाद का, जिसको ढाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारे रास्ते खुलते हैं। जब तक मीडिया में जातिवाद का किला नहीं ढहेगा, तब तक बहुजन समाज को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन आएगा जब ये किला भी ढहेगा और बहुजन समाज को उसका संवैधानिक अधिकार मिलेगा। तो कांग्रेस अब समझ गई है, एक दिन बीजेपी भी समझेगी। जैसी सत्ता से बाहर होगी समझेगी, और धीरे धीरे ही सही इस देश के बहुसंख्यक आबादी 90% एससी एसटी ओबीसी जरूर सचेत होगी। मैं आपको बता दूं, एससी एसटी ओबीसी संवैधानिक अधिकार का मतलब है आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी ओबीसी और एसटी हैं। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल में आते हैं मुस्लिम्स, देश भर में ओबीसी हैं 90% मुस्लिम्स। आप सिख हो सकते हैं तो भी एससी एससी हैं, ओबीसी हैं। आप हिंदू हो सकते हैं एससी एसटी ओबीसी, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये शोषित वंचित समाज का बाबा साहब का दिया हुआ संवैधानिक नाम है, ताकि जिनको जाति की वजह से बांटा गया उनको अधिकार मिले, जिनको धर्म की वजह से शोषित न रहना पड़े उनको भी अब अधिकार मिल रहे हैं। महिलाओं के लिए भी अब तो आरक्षण के प्रावधान है। तो जिस दिन इस देश में मीडिया, अब जो जातिवाद है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, यहाँ से जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक ये मजबूत मुल्क नहीं बनेगा।
जब तक इस देश के 90% लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, बराबर का मौका नहीं मिलेगा, तब तक हम एक मजबूत राष्ट्र तो नहीं बन सकते। इसलिए जाति जनगणना और रिजर्वेशन, ये दोनों देश को बनाने वाला, राष्ट्र को बनाने वाला, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा जब इस देश के हर नागरिक को बराबर का मौका और बराबर का अधिकार मिलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।